हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है ये कुछ प्रश्नों का सेट है, इसे हम लोग लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पे B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ये तो हमारा ऑप्शन हुआ। इसमें से ज़्यादा जानकारी हम लोग कुछ निकालते हैं। तो ब्रिक्स की जो स्थापना यह हुई थी या इसका जो पहली बार नाम का शुरुआत हुआ था ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। और इसकी जो है 2009 में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी, पहली सम्मेलन हुई थी, रूस में हुई थी। इसको याद रखना है ना। अगला प्रश्न पे हम लोग देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर स्थित है, ये आपको मैच करना है। तो दूसरा क्वेश्चन को आपको मैच करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये है आपका नई दिल्ली में, मतलब 1 का 4। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस मतलब कि कोशिका विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस का मतलब होता है कोशिका विज्ञान का कहाँ पे मुख्यालय है? तो पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लागू की गई थी? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लागू किया गया था? 1976 में। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग कुछ ये 1976 ईस्वी में लागू किया गया था। और इसी तरह करके बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लागू किया गया था, इसी तरह का प्रश्न और भी आता है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब लाया गया? 1860 ईस्वी में। हिंदू विधवा अधिनियम कब लाया गया? 1955 ईस्वी में। सीमा शुल्क अधिनियम कब लाया गया? 1862 ईस्वी में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब लाया गया? 1993 ईस्वी में। ट्रेडमार्क अधिनियम कब लाया गया? 1999 ईस्वी में। ये सब हम आपको अपने पिछली वीडियो में, मतलब इससे पहले भी वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें हम बता चुके हैं। आप लोग उसको जा कर के एक बार देखें। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? भारतीय वायुसेना में इनमें से कौन सी कमान नहीं स्थित है? तो इसको जो है ये दोस्तों ये ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। इसका उत्तरी वायु कमान मतलब कि वायुसेना का जो है वो उत्तरी वायु कमान मतलब उत्तरी जो है इसमें नहीं है। यहाँ पे जो है मध्य में है, पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम में भी है, लेकिन ये उत्तर में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च मतलब सर्न CERN का प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मतलब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको याद रखना है CERN मतलब यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम क्या है? एन लैम्सडेन। चलिए आप लोग हमें ये बताइए कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये कब से शुरू किया गया है? आपको ये हमें बताना है। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू किया गया है आप हमें ये बता दीजिए ना। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक मतलब कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका ये जो है UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन आपको ये बताइए आप कि HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसे दिया किसने? तो इसे हमारे पड़ोसी देश के पाकिस्तान के महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने दिया है। आप जो है UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। आप इसे भी याद रखिए। ये जो है 5 जून को है जो है मनाया गया था। यहाँ पे इस मीटिंग में ये मीटिंग हुई थी, इसीलिए हम लोग जो है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, है ना। फिर चलिए हम लोग आते हैं स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स
डॉग, रिक्स डॉग। अब ये जो है, अब हम लोग ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं। ये मजलिस कहाँ का है? तो ईरान का क्या है? ईरान की संसद का नाम मजलिस है। ड्यूमा, रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। और क्वार्टेस किसके संसद का नाम है? तो स्पेन का क्वार्टेस। दोस्तों ये हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार, मतलब सबसे उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। तो इसमें से निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला है, मतलब दिया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है, बिहार के लालू प्रसाद यादव को दिया गया है? नहीं। तमिलनाडु के स्वर्गीय MG रामचंद्रन को दिया गया है? तो जी यही होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे MG रामचंद्रन, इन्हीं को दिया गया है। तो याद रखना है कि भारत रत्न किसको दिया गया है? रामचंद्र जी को दिया गया। मुख्यमंत्री में किसे दिया गया है? रामचंद्रन जी को दिया गया, मतलब रामचंद्र जी को दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, इनको नहीं मिला है। और आंध्र प्रदेश के NT रामाराव थे, इनको भी नहीं मिला है। मतलब इनमें से केवल एक को मिला है मुख्यमंत्री को, उनका नाम है रामचंद्रन, MG रामचंद्रन। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1952 ईस्वी में की थी। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको जो है कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान में योगदान के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न ये है, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? तो 20.12 मीटर होती है। क्या होती है? 20.12 मीटर होती है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में जो है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी में हुई थी। और इनका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। 1949 में। आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि जो है वो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये किस समिति के कहने पे हुआ था? अगला प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत जो देने के लिए हुआ था वो उसी समय हुआ था जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, मतलब 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, उसी समय क्या किया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जब आप कोई प्रश्न को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहने की संभावना होती है। अगला प्रश्न पे चलिए हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये लिखा हुआ है कि PSLV का आपको पूर्ण नाम बताना है, मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब ये पोलर सनलाइट तो नहीं होगा, ये कट हो गया। पोलर स्पेस नहीं होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यही हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये पोलर सैटेलाइट पब्लिक सैटेलाइट है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है GSLV इसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, और कहीं पे इसको बोला जाता है जियो साइनोक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद एक और प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं कि सिग्मो क्या है। ये सिग्मो क्या है? तो सिग्मो क्या है दोस्तों? सिग्मो जो है गोवा के बसंत ऋतु का एक त्यौहार है। गोवा के बसंत ऋतु का एक त्यौहार है, मतलब महोत्सव है। अच्छा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसी का प्रश्न अब जवाब क्या हो जाएगा? ये हमारा दो दो बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो दो बेटा हो जाएगा, है ना। और भगवान शिव के नामों में से एक क्या है? ये प्रश्न ही लिख दिया गया है ऑप्शन में, इसको तो आप बहुत अच्छा से आप पकड़ सकते थे। चलिए एक देखते हैं, ये क्या है? सिग्मो। ये सिग्मो जो थे ये क्या था? गोवा का एक
त्यौहार है, गोवा का बसंत ऋतु का एक त्यौहार है। देखिए आपको जो है बोनालू एक त्यौहार है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू एक त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। हेरात एक त्यौहार है जो शिवरात्रि के समय जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेरात त्यौहार जो है वो कश्मीर में शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। आप देखिए योनेक्स कप किससे? तो योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। आप जो है बैडमिंटन से और भी संबंधित प्रश्न को याद रख सकते हैं, जैसे कि सुद्रीमन कप हो गया, नारंग कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, और आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो थॉमस कप और उबेर कप है। आप समझिएगा, जो थॉमस कप है वो कौन खेलता है? जो थॉमस कप है वो उसमें एम आता है इसलिए मेल खेलता है, और उबेर कप उबेर है ना, तो इसमें एम नहीं आता है, मतलब ये फीमेल खेलते हैं। मतलब ये आप ट्रिक हो गया दोस्तों। ये थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही क्या है? बैडमिंटन से संबंधित खेल है, और थॉमस में एम लगा हुआ, इसका मतलब इसमें मेल के लिए है, और उबेर कप जो है उबेर कप ये किसके लिए है? फीमेल के लिए है। तो दोस्तों धन्यवाद।